पक्ष के विरोध की परवाह न करते हुए आज सरकार ने नोटबंदी का 1 महीना पूरा होने पर अपने अगले चरण की घोषणा कर दी। सरकार की कोशिश साफ है, वो चाहती है कि लोग कार्ड और ऑनलाइन भुगतान करें। इसको बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों के लिए 11 छूटों की आज घोषणा की। अब कार्ड से पेट्रोल और डीजल भरवाना सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा रेल टिकट, जीवन बीमा, टोल टैक्स में भी लोगों को राहत मिलेगी। सबसे पहले बात पेट्रोल और डीजल की। जो डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदेगा उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। सरकार की तरफ से दी गई इस छूट को आसान भाषा में समझिए। दिल्ली में अभी पेट्रोल 66 रुपए लीटर है। 0.75 की छूट का हिसाब करेंगे तो हर लीटर पर पेट्रोल में 50 पैसे बचेंगे और डीजल पर 41 पैसे। अगर आप दिल्ली में कार की टंकी फुल कराते हैं, मान लीजिए एक बार में 30 लीटर तेल डलवाते हैं, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको देने होंगे 1980 रुपए, जबकि कार्ड से पेमेंट करने पर 50 पैसे लीटर के हिसाब से बचेंगे 15 रुपए और आपको कार्ड से 1965 रुपए देने होंगे। इसी तरह बाइक में अगर टंकी फुल कराने के लिए 15 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो कैश में लगेंगे 990 रुपए, जबकि कार्ड से लगेंगे 982 रुपए। 1000 रुपए का पेट्रोल यहाँ पर इस गाड़ी में है। कार्ड के जरिए पेमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसको यहाँ पर जो स्वाइप मशीन है उसमें इंसर्ट किया जाता है, जिसके बाद पिन मांगा जाता है जो 4 अंकों का एक पिन होता है। जब ये पिन इसमें डाल दिया जाता है जो कि ग्राहक की तरफ से डाला जाता है, पेमेंट जब हो जाती है, रिसीव हो जाती है, उसके बाद इस तरह से एक वाउचर जनरेट होगा। मुंबई में हर लीटर पेट्रोल पर कार्ड से पेमेंट करने वालों पर 55 पैसे बचेंगे, जबकि हर लीटर डीजल पर 45 पैसे की छूट मिलेगी। अगर आप मुंबई में हो तो वहां पेट्रोल 72 रुपए 62 पैसे लीटर है। अभी 30 लीटर तेल डलवाने पर कैश मिलेगा 2178 रुपए, लेकिन कार्ड से पेमेंट करने पर 18 रुपए बचेंगे और देने होंगे 2160 रुपए, यानी हर बार 18 रुपए की बचत। इससे दिक्कत वरना जो दिक्कत हो रही थी कि मतलब अगर कैश नहीं है तो पेट्रोल नहीं डलवा सकते, या फिर किसी का कार्ड अगर डालना है तो उस पर सरचार्ज होता था, तो अगर ये वेव करने से काफ़ी इजी हो जाएगा। कैश आना कम हो गया है। क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से सेल 50-60% बढ़ गई। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के अलावा निजी कंपनियां एसआर, रिलायंस और शेल भी पेट्रोल डीजल बेचती हैं। डिस्काउंट के प्रस्तावों में भले ही निजी कंपनियों को नहीं शामिल किया गया हो, लेकिन बाजार में बढ़ते मुकाबले के बीच निजी कंपनियों के लिए सरकारी कंपनियों की बराबरी करना मजबूरी होगा, यानी उन्हें भी वही डिस्काउंट देना होगा जो सरकारी कंपनियां दे रही हैं, और ऐसा हुआ तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। देश में हर रोज 4.5 करोड़ लोग पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रोज 1800 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल लोगों को बेचा जाता है। अभी तक 20% पेमेंट कार्ड से किया जाता था। नोटबंदी के बाद नवंबर के महीने में यह बढ़कर 40% और कहीं कहीं 50% तक पहुंच गया। सिर्फ 30 दिन में ही 360 करोड़ रुपए कैश की जरूरत कम हो गई। उम्मीद की जा रही है कि इस छूट के बाद 70 से 80% लोग कार्ड से पेमेंट करने लगेंगे और एक साल में 2 लाख करोड़ कम नकदी की जरूरत होगी। ये कब से लागू होगा, इस पर अभी इसका ऐलान होना बाकी है। बिना नकदी के लेन देन और प्लास्टिक करेंसी को बढ़ावा देने के उपायों पर तो पिछले 2 सालों से चर्चा हो रही थी, लेकिन अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया था। अब जब सरकार नोट के बद इंतजामी का आरोप झेल रही है तो ऐसा लगता है कि आनन फानन में 11 बड़े उपायों पर फैसला लिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग करने पर 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा रेल कैटरिंग, रिटायरमेंट रूम जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल भुगतान करने पर 5% छूट होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि अभी रेल में सफर करने वाले लोगों में 58% बुकिंग ऑनलाइन होती है। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा। जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा।
सरकार का फैसला, जो ऑनलाइन टिकट बुक करेगा उसे 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। जो कैश में पेमेंट करेगा उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आप भी रेलवे टिकट खरीदते हैं तो समझिए कि कैसे 10 लाख का जीवन बीमा आपको मिल सकता है। तो अगर आपको ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना है तो फिर आपको रेलवे की वेबसाइट पर जाना होगा, irctc.co.in। ये रेलवे की वेबसाइट है। आपको इस रेलवे की वेबसाइट पर जाना होगा और यहां जाकर आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, आपका लॉगिन होना चाहिए। अगर आप पहली बार रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन आप कैसे बताएंगे, आइए जल्दी से मैं आपको ये बता देती हूं। यहां पर एक ऑप्शन है, ये साइन अप का ऑप्शन। आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको अपना यूजर आईडी जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैंने यहां रोमाना टाइप कर दिया है। अपना पासवर्ड जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं और फिर ये पर्सनल डिटेल्स आ जाती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए 3 चीजें बहुत अहम है। एक आपका ईमेल आईडी, दूसरा आपका मोबाइल नंबर, तीसरा आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो पता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस पेज से, साइन अप वाले पेज से जाकर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और अब मैं ये लॉगिन करने जा रही हूं। ये देखिए, ये मैंने लॉगिन किया। अब आपको जहां से सफर शुरू करना है, नई दिल्ली से मान लीजिए मुझे अपना सफर शुरू करना है तो मैंने ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चुना। और अगर मुझे पटना जाना है, पटना जंक्शन तक मुझे सफर करना है और तारीख सफर करने की मैं 10 दिसंबर डालती हूं और फिर मैं टिकट का टाइप क्या होगा ये चूज करना होगा मुझे, ई टिकट या आई टिकट। ये 2 ऑप्शन हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ई टिकट का ऑप्शन चुनेंगे तो फिर आपको ये टिकट जो है वो अपने मेल पर मिलेगा और अगर आप आई टिकट का ऑप्शन चुनेंगे तो फिर जिस तरीके का टिकट आप काउंटर से जाकर खरीदते हैं, वो कागज का बड़ा टिकट, वो जो आपने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस लिखवाया है, पोस्टल एड्रेस, वहां पर आपके पास डाक के जरिए पहुंचेगा। फिलहाल मैं ई टिकट का ऑप्शन चुनती हूं और इसे मैं सबमिट कर देती हूं। अब ये ऑप्शंस आ गए मेरे पास। ये ट्रेनों के नाम यहां पर आ जाएंगे। ये मैंने ट्रेन चुनी, राजधानी एक्सप्रेस, और ये क्लास चुनी। ये देखिए, बुक नाउ यहां पर अवेलेबिलिटी दिखा रहा है आपको। ये पैसेंजर डिटेल्स जो मैंने भरी थी वो यहां पर आ गई हैं। पैसेंजर डिटेल्स के बाद ये टिकट कितने का होगा ये यहां पर दिखा रहा है मुझे कि टिकट का जो अमाउंट है वो है 1660 रुपए का। अब किस तरीके से मुझे पेमेंट करना है उसके लिए यहां पर ये मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन आप चुन सकते हैं, कैश कार्ड वॉलेट से चुन सकते हैं, IRCTC प्रीपेड, IRCTC ई वॉलेट, ये अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का करीबन सेम ही तरीके का ऑप्शन रहता है। अब मान लीजिए अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तो HDFC का अगर आप ऑप्शन चुनते हैं तो कुछ इस तरीके का ये पन्ना आपके सामने होगा। यहां पर आपको अपना कार्ड का नंबर, 16 डिजिट का जो कार्ड का नंबर होता है वो 16 डिजिट का कार्ड का नंबर आपको यहां पर टाइप करना होगा। साथ ही कार्ड की एक्सपायरी डेट जो इसी कार्ड के पीछे दी हुई होती है वो आपको यहां पर भरनी होगी और एक CVV नंबर, 3 डिजिट का ये CVV नंबर वो भी आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे होगा, वो आपको यहां पर एंटर करना होगा और जिसके नाम का क्रेडिट कार्ड है वो नाम आपको यहां पर डालना होगा। दोबारा कैप्चा एंटर कर आप इसको मेक पेमेंट अगर करेंगे तो ये आपका पेमेंट पूरा हो गया, मतलब आपने ऑनलाइन अपना टिकट बुक कर लिया। सरकार ने आज पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों से ऑनलाइन पॉलिसी लेने और प्रीमियम चुकाने वालों को 10% की छूट की घोषणा की है। जनरल इंश्योरेंस पर 10% और लाइफ इंश्योरेंस पर 8% की छूट मिलेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी कराने पर 10% की छूट। जो लोग कस्टमर पोर्टल है उन कंपनीज का, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में। वित्त मंत्री अरुण जेटली के कहने का मतलब है कि अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल के जरिए पॉलिसी लेते हैं और इसका भुगतान डिजिटल करेंसी यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इसके प्रीमियम पर आपको 10% की छूट मिलेगी। इसे आप ऐसे समझिए, अगर आपने XYZ कंपनी से जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम 10,000 रुपए है तो डिजिटल पेमेंट करने पर इसके लिए आपको सिर्फ 9,000 रुपए ही देने पड़ेंगे।
LIC से इंश्योरेंस लेने पर 8% की छूट। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC में नई जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में 8% का डिस्काउंट या क्रेडिट दिया जाएगा। यानी अगर आपने LIC से जीवन बीमा पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम 10,000 रुपए है, तो इसके लिए आपको 9,200 रुपए ही देने पड़ेंगे। बस शर्त यह है कि आपको इसका भुगतान डिजिटल तरीके से करना होगा। टोल टैक्स में 10% की छूट। नेशनल हाईवेज में फास्टैग या RFID कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी डिजिटल पेमेंट करेंगे, द यूजर ऑफ दैट, उस पे भी उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर लगातार सफर करते हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। अपनी कार में RFID या फास्टैग लगवा लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कर नेशनल हाईवे पर आपने टोल टैक्स दिया तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इसे आप ऐसे समझिए, अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो आपको कुल टोल टैक्स 287 रुपए देने हैं। अगर आपने इसका भुगतान RFID या फास्टैग से किया तो आपको सिर्फ 258 रुपए 30 पैसे ही देने पड़ेंगे, यानी 28 रुपए 70 पैसे की आपकी बचत हो जाएगी। ये छूट कब से मिलेगी अभी इसका कोई दिन निश्चित नहीं किया गया है, पर वित्त मंत्री के मुताबिक बहुत जल्द ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान जोर पकड़ रहा है। ऐसे में मोबाइल पेमेंट या ई-वॉलेट कंपनियों की चांदी हो गई है। सबसे ज्यादा फायदा हुआ है पेटीएम को। भुगतान का यह तरीका बेहद आसान है। पूरी जानकारी के साथ रोमाना। मोबाइल पेमेंट या ई वॉलेट से पेमेंट के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। उस स्मार्टफोन में आप ये जो मोबाइल पेमेंट या ई वॉलेट के ऐप हैं उसको डाउनलोड करना होगा। आपको डाउनलोड करने के लिए ये मेरे पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगी और प्ले स्टोर पर जाकर मान लीजिए पेटीएम का अगर मुझे ऐप डाउनलोड करना है तो ये पेटीएम का ये ऐप मैं यहाँ पर टाइप करूंगी और ये दिखा रहा है आपको पेटीएम का ऐप जो कि फ्री है। आप इसे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर दीजिए। तो देखिए ये जो पेटीएम का ऐप था ये डाउनलोड हो गया है। ये एंड्रॉयड फोन पर, iOS फोन पर, किसी पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्टफोन होना जरूरी है। और डाउनलोड होने के बाद ये ऑप्शंस देख रहे हैं आप, ये पे का ऑप्शन है, ऐड मनी का ऑप्शन है। ऐड मनी मतलब आप अपने पेटीएम के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर पैसे भरिए जिसके जरिए आप आगे पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐड मनी आप कैसे करेंगे, ऑप्शन पर आपने क्लिक किया। अब जितना भी आप इसमें अमाउंट डालना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ये 1 रुपया लिखती हूँ और ये ऐड मुझे करना है अपने वॉलेट में। मैंने ऐड मनी पर क्लिक कर दिया है। अब ये आपको ऑप्शंस दे देगा कि आप किस तरीके से पैसा अपने वॉलेट में भरेंगे। ये देखिए ये डेबिट कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप डेबिट कार्ड से अपने वॉलेट में पैसे डालना चाहते हैं तो जो आपका डेबिट कार्ड का कोड है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कैसे आप ये जो मोबाइल या ई पेमेंट है इसमें मोबाइल में अपने पैसे डालेंगे। अब पेमेंट आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोबारा से पहले पन्ने पर आप आए और ये पे का ऑप्शन है। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो फिर आप पे के ऑप्शन पर जाएंगे। ये देखिए ये स्कैन कोड आपने कई जगह देखा होगा, पेटीएम के जरिए जो लेन देन करते हैं उनके पास एक बार कोड होता है। तो वो बार कोड आप यहाँ बारकोड के सामने आप अपना मोबाइल रखेंगे तो ये स्कैन कर लेगा उस बारकोड को और उसके बाद अमाउंट आपसे पूछेगा और फिर वो आप पे करेंगे तो सीधा सामने वाले के खाते में वो पैसा चला जाएगा। या कई बार मोबाइल नंबर के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सामने वाला जिसको आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं आप उसका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जो भी अमाउंट है आप वो अमाउंट टाइप करेंगे, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं ऐसी कुछ डिटेल्स ये मांगेगा आपसे, वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर आप कर देंगे सेंड मनी। तो पैसे ये दूसरा तरीका मोबाइल नंबर के जरिए जिससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं।